1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की थी। 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टी ने की थी। 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों का विजय हो गया था और फ्रांसीसियों का पराजय हो गया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। मुगल काल में नगर प्रधान को क्या कहा जाता था? मुगल काल में नगर प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाले भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या था? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम कोंडदेव था और जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम रामदास था। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में स्थापित की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ से मराठा हैदराबाद के निजाम और मैसूर लड़ रहा था, दूसरी तरफ से अंग्रेज था, जिसमें अंग्रेज का पराजय हो गया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। तो देखिए, सिखों के 10 गुरु हुए, जिसमें अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इनके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और सिख धर्म को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य बांदा बहादुर ने किया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने ही किया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो करतारपुर में हो गई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था।